हेलो गाइस, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। खूबसूरत परिधान में सुसज्जित अपनी क्लास की बालिकाएं। सर आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन। जितने सुंदर आप लग रहे हैं उतना ही सुंदर आपने गाया। गुड, चलिए, वेरी गुड। स्कूल में इतने अच्छे से जो सभी फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं और एक 11 साल से गुरुकुलम एकेडमी के चेयरमैन साहब एक ध्येय को अपने मन में रख के जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन मिश्र। स्वागत है आप सबका फिर से अर्जुन सिटी ब्लॉग में। नया दिन नया ब्लॉग आपके लिए। तो गाइज, आप तक गुरुकुलम एकेडमी का एनुअल फंक्शन पहुंचाया मैंने, पार्ट 1। ये है उसका पार्ट 2। इस ब्लॉग में आप देखेंगे फिर से कुछ शानदार प्रोग्राम्स। जिले के डीएम सर और एसपी सर एज ए चीफ गेस्ट आए हमारे प्रोग्राम्स में, तो उनकी स्पीचेज आप सुनेंगे। तो गाइज, ब्लॉग देखिए, अप्रिशिएट कीजिए बच्चों की प्रोग्राम्स को, उनके परफॉर्मेंस को, और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ब्लॉग को। तो शुरुआत करेंगे नए ब्लॉग की। अर्जुन सिटी ब्लॉग चंपावत उत्तराखंड से। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने न्यू प्रोग्राम की तरफ। ये एक नया ग्रुप क्लास 9। ये है हमारे मैनेजर सर। एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन आपके सामने महाभारत की थीम पर द्रौपदी चीलहरण का दृश्य। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत थीम पर आधारित ये गर्ल्स थी। तो महाभारत सॉन्ग के बाद हम बढ़ रहे हैं दोस्तों एक साउथ इंडियन सॉन्ग की तरफ। क्लास 12th की ये गर्ल्स। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत प्रस्तुति गुरुकुलम एकेडमी के एनुअल फंक्शन। है कहीं खुशबू से जुड़ा है कहीं हाथ से सुने से चुने अंधेरों को कोई कतला दिल उड़ा है कहीं खुशबू से जुड़ा है कहीं दूर।
सॉन्ग में परफॉर्मेंस देख रहे हैं दोस्तों आप अर्जुन सेठी ब्लॉग के माध्यम से। ये है गुरुकुलम एकेडमी का एनुअल फंक्शन। क्लास 12th की सीनियर गर्ल्स। साउथ इंडिया को पूरा जीवंत कर दिया दोस्तों इन्होंने मंच पर। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। పసిపిల్లవాడు నవ్వాడు విడుముండోడు అని ఊరువాడ అనుకున్న గాని మహారాజు నాకు నవ్వాడు. మాట తెలుసైనా మనసులో వెళ్ళా రాయిలా ఉన్నవాడు నాన దేవుడెవరికి తెలుసును నాకన్నా. సౌసేకి అక్కిరవ్వ మాదిరి ఉంటాడే నా సామే. మెత్తాని పత్తి పువ్వుల మరి సంతోడే నా సామే. आप देख रहे हैं पुष्पा मूवी का खूबसूरत सुपर हिट सॉन्ग अर्जुन सिटी ब्लॉग में। तो दोस्तों एनुअल फंक्शन चल रहा है गुरुकुलम एकेडमी का। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ। మెత్తాని పత్తి పువ్వుల మరి సంతోడే నా సామే. నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటాంటే నీ పిల్లల్ని పోయినట్టుంది రా సామే నా సామే. స్వామి స్వామి అంటాంటే నా పెన్మిటి లెక్క చక్కగా ఉంది రా సామే ये वीडियो बनाया जा నా रहा సామే. നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തയവനെ ഇന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നയവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ കണ്ണനായി വന്നവനെ तो दोस्तों यहाँ साउथ इंडियन सॉन्ग चल रहा है और यहाँ हमारे दूसरे चीफ गेस्ट पधार चुके हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंपावत हमारे डीएम साहब मंच पर प्रस्तुत। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। तो आज के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत सर डीएम ऑफ चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों अब हम सुनेंगे एसपी सर के कुछ वर्ड्स जो हमें एनकरेज करेंगे दोस्तों। रिस्पेक्टेड डीएम सर, इस गुरुकुलम एकेडमी के चेयरमैन हरीश पांडे सर, तो दोस्तों एसपी सर एड्रेस कर रहे हैं विद्यालय को मैनेजर और यहाँ गुरुकुलम एकेडमी है और उसका मौका दिया है। खास करके जो एक
हृदयांशी ढेक जो बच्ची थी, उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म किया। मैं चाहूंगा कि सभी उसके उत्साहवर्धन के लिए एक बार तालियां उसके लिए बजाएं। तो दोस्तों मंच में विराजमान हैं डीएम सर नवनीत पांडे सर और एड्रेस कर रहे हैं हमारे एसपी साहब। हमारे चंपावत में इतने दूरस्थ क्षेत्रों में इस स्कूल में इतने अच्छे से जो सभी फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं और एक 11 साल से गुरुकुलम एकेडमी के चेयरमैन साहब एक ध्येय को अपने मन में रख के जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जब मुझे गुरुकुलम एकेडमी कंफर्मेशन नहीं दे पाया, मैं सुबह उनको 9 बजे मैंने उनको कंफर्म किया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम लोग, क्योंकि हमारे काम की व्यस्तता इतनी हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद हम लोग स्कूल में आना या बच्चों से इंटरेक्शन करना ये भूल जाते हैं और जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जैसे आज का दिन है मेरे लिए, कि तब रियलाइज होता है कि हम लोग कभी उस टाइम उस साइड में बैठा करते थे और जो एसपी साहब, डीएम साहब या जो भी सम्मानित व्यक्ति थे यहाँ पे आते थे, हमें मोटिवेट करते थे, उनसे प्रेरणा लेके हम लोग पढ़ाई करते थे और आज फिर इस मुकाम पे पहुंचे। तो आगे से डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जितने भी संस्थान जुड़े हुए हैं उनके प्रोग्राम्स में जाया जाए और बच्चों को मोटिवेट किया जाए। मेरी अभी मैनेजर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि डिसिप्लिन के बारे में आप थोड़ा सा बात करें, क्योंकि क्या होता है कि यूनिफॉर्म में कोई अगर व्यक्ति आते हैं या ऑफिसर आते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिसिप्लिन के बारे में मैं एक ही बताना चाहूंगा। विराजमान है डीएम सर और एक एग्जांपल है एसपी सर। जापान, आपको पता होगा जो कंट्री है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो कंट्री पूरी तरीके से उद्ध्वस्त हो चुकी थी, उनके कंट्री की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गई। तो ये एज सोसाइटी कंट्री उसको जैसे लागू होता है, वैसे अपने पर्सनल अपने जीवन में भी डिसिप्लिन बहुत, अनुशासन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हम लोग जब यूपीएससी की पढ़ाई करते थे, जो सिविल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन जो बच्चे हुआ करते थे वो जल्दी क्वालिफाई होते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2 साल बाद उनको रियलाइज होता था कि डिसिप्लिन, पढ़ाई में डिसिप्लिन, अपने पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन कितना जरूरी है। तो 2 साल बाद जब उनको रियलाइज होता था तो उनका सिलेक्शन थोड़ा डिले हो जाता था। तो ये अनुशासन की अपने लाइफ में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो गाइज यहाँ अपना दूसरा ग्रुप रेडी हो रहा है क्लास 8th का। वेरी गुड। हेलो गाइज, लुकिंग ब्यूटीफुल। कौन सा सॉन्ग है? तो गाइज ये लोग सॉन्ग गाएंगे। वेरी गुड, तो बेस्ट ऑफ लक। वेरी ब्यूटीफुल। चलो बाहर से बनाएंगे हम। गुड। तो ये अपनी क्लास है दोस्तों, इन्होंने वेलकम सॉन्ग भी गाया और अब ये गाएंगे राम को देखकर। आइए बाहर से आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब यहाँ प्रस्तुति दी जाएगी क्लास 8th की गर्ल्स के द्वारा। एक सॉन्ग है राम को देखकर। तो खूबसूरत प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर परिधान में सुसज्जित हमारी ये गर्ल्स। ये हमारे सर बीजी हैं दोस्तों आज। सर बेटा बैठो बैठो, बहुत अच्छा सॉन्ग सुना रही हैं दीदी लोग। क्या हो गया? और ये है हमारे टॉपर्स, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो गाइज अपनी क्लास की खूबसूरत प्रस्तुति राम को देखकर। Thank you.
हमारे डीएम सर। उधर स्कूल टॉपर बैठे हुए हैं। सर बिजी है आज, अच्छा चल रहा है। हाँ बढ़िया, दूर से अच्छा चल रहा है। यस सर। लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति क्लास 8 की इन गर्ल्स के द्वारा। तो दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसे चीफ गेस्ट सर भी खुश है दोस्तों। तो कुछ और प्रोग्राम्स धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगे। ये बेहतरीन प्रस्तुति मेरी क्लास की। हेलो गाइस, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी, खूबसूरत परिधान में सुसज्जित अपनी क्लास की बालिकाएं। सर आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन, जितने सुंदर आप लग रहे हैं उतना ही सुंदर आपने गाया। गुड, चलिए वेरी गुड। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस क्लास 6 की ये गर्ल्स नेपाली सॉन्ग। राजा के छोकरे यानी घोष में बात कर, विश्व भर में सम्मानित मेरे आराध्य भगवान शिव के इस धनुष को
अपने बचपन की धनुरियों के समान समझता है। ने केवल इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष हाँ, नहीं। त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका दिया आपने। लगता है तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे एक बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था। और मैं भी आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मण ऊपर शस्त्र नहीं उठाए जाते, उनकी रक्षा की जाती है। शट अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक बेस पार्टी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र से बाहु की भुजाओं का वध किया है। इसी फरसे से मैंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया है। आप मुझे बार बार डरा रहे हैं मुनिवर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक बालक फूंक मारकर पर्वत को उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं तो वार करते हैं, अपने अपने कान में बड़ी बड़ी बातें नहीं बखारते। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। आप अपनी एक बंद कर दीजिए मुनिवर, मैं दिखाई नहीं दूंगा। अरे कोई इस मूर्ख को मेरे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। बस अब कोई मुझे दोष न देना। अब ये बालक निश्चय ही मेरे हाथों से मरा रहा है। आश्चर्य होता है मेरे कुठार के आगे आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा। और मुझे भी आश्चर्य होता है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात करने वाला व्यक्ति मेरे अब तक मेरे बाणों से किस प्रकार बचा है। बालक की बातों पर ध्यान मत दो। और किसी उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं राम, मेरे हाथों से ऐसी धनुष हुआ है। तुम भी कुछ कम दूर तो नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल छीन कर रहा है। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और युद्ध करो। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय होने के अनुसार हम उससे युद्ध अवश्य करेंगे। परंतु हम रघुवंश का यह भी धर्म है कि हम गौ, स्त्री और ब्राह्मणों को कभी शस्त्र नहीं उठाते। भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। तो दोस्तों, ये बालिकाएं हैं क्लास फर्स्ट एंड सेकंड की और प्रस्तुत कर रही हैं ये तो सच है कि भगवान जन्म दे दी है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने भूलती नजर, नींद जो मार दे उसके हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है